नमस्कार डीएलएड साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले पहली क्लास करा दी है। उसमें दोस्तों आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेना। आज दोस्तों आपकी सेकंड क्लास है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो आपके पेपर में आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आंसर आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जी जो थे वो किसके थे? भक्ति काव्य धारा के, या आदिकाल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो दोस्तों ये जो थे बिहारी जी, ये आपके रीति काल के कवि थे। सर्वश्रेष्ठ कवि किसके थे? रीति काल के। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक का नाम कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक का क्या नाम है? पंचवटी, झंकार, या भारत भारती, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की जो है पुस्तक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत भारती। ठीक है, सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में, 1965 में, या 1967 ईस्वी में, या 1970 ईस्वी में? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार मिला था वो किस में मिला था? पत्रशून पर, या प्रिय प्रवास पर, या वैदेही वनवास, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वो मिला था आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत को जो मंगला प्रसाद मिला था वो प्रिय प्रवास पर मिला था। ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, कामायनी। कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? मीराबाई, कबीरदास, प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद? बताइए कामायनी। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा जाता है? अमूल्य धरोहर कौन सी है? प्रेम पथिक, झरना, या आंसू, या कामायनी? तो फ्रेंड्स, इनकी जो है जयशंकर प्रसाद की जो अमूल्य धरोहर का रचना कही जाती है वो कामायनी को कहा जाता है। ठीक है, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, सेवा सदन, या मधुशाला? तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो है कामायनी, यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कफन, अंधेर नगरी, कंकाल, या निर्मला? तो दोस्तों इनकी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है वो है दोस्तों आपका कंकाल। कौन सी है? कंकाल, यानी कि स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1932 ईस्वी में, 1935 में, या 1937 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में? कौन सी ईयर में हुई थी? तो ये हुई है दोस्तों आपकी 1937 में। स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई है। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी ऐसी रचना है जो अधूरी रही है? मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, या कर्मभूमि? तो ये है आपकी मंगलभूमि। ये वाला मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई है उसका नाम है मंगलसूत्र। कौन सी है? मंगलसूत्र। ये अधूरी रचना है मुंशी प्रेमचंद की। अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, गोदान के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, या सूरदास, या कबीरदास जी? तो फ्रेंड्स, गोदान के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके प्रेमचंद। ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1872 में, 1880 ईस्वी में, या 1885 में, या 1892 ईस्वी में? तो ये हुआ था 1880 ईस्वी में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है 1880।
अगला है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति कौन सी है? कर्मभूमि, सेवा सदन या निर्मला या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखो, कर्मभूमि भी प्रेमचंद की है, सेवा सदन भी, निर्मला भी, इसलिए आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? छपरा नामक गांव में, लमही नामक गांव में या राजापुर नामक गांव में या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था आपका लमही नामक गांव में। ठीक है, ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 1905 में, 1908 में ईस्वी में या सन 1935 ईस्वी में या 1918 ईस्वी में। तो ये हुआ है दोस्तों 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कृत किया गया था। किससे किया गया था? पद्म भूषण की उपाधि से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, पद्म भूषण की उपाधि से भी रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कृत किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी। तो इसलिए आंसर स जाता है और ब दोनों। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी 1974 में, 1974 में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी विधा है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। ये आपकी संस्मरण है या कहानी है या आत्मकथा या जीवनी है? तो फ्रेंड्स ये आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। तो स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना है? तो संचित कोश का नाम साहित्य किसने माना है? बेकन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शेक्सपियर ने या मुंशी प्रेमचंद्र ने? तो फ्रेंड्स ये माना है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है वीणा ग्रंथि पल्लव और गुंजन किस कवि की रचनाएं हैं? बताइए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की या केदारनाथ सिंह की या जयशंकर प्रसाद की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो ये है दोस्तों आपकी सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है इनमें से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है? सीमा रेखा, पुस्तक कीट, आवारा मसीहा या गीत फरोश, कौन सी नहीं है? तो ये दोस्तों आपकी गीत भरोस जो है ये विष्णु प्रभाकर की नहीं है, नहीं पूछा है इसलिए गीत भरोस, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस लेखक ने क्रांतिकारी का जीवन बिताया है? क्रांतिकारी का रविंद्रनाथ टैगोर ने, यशपाल ने, महादेवी वर्मा ने या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है आपका यशपाल ने। ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यशपाल जी ने क्रांतिकारी का जीवन बिताया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी चीज़ें समझाने की नहीं है, इसमें बस बहुविकल्पीय आपके प्रश्न हैं और जीवनी मृत्यु ये सभी आपको याद करनी होंगी, रचनाएं भी याद करनी होंगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुविकल्पी के 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए क्लास को मिस मत करिए। रोज़ाना क्लास मिलती हैं आपको, इसलिए दोस्तों रोज़ाना लाइव आया करो। ठीक है, और अपना स्कोर भी बताया करो कि कितना आपका स्कोर रहा। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइए, 1907 में या 1911 में या 1915 में या 1930 में? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था वो सन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, यानी अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, फर्रुखाबाद में, झांसी में या उन्नाव में या काशी में? फटाफट से आंसर दीजिए। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में। अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सूरदास जी की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका या दोहावली या झरना? तो दोस्तों आपकी सूरदास जी की जो रचना है वो है साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है।
ये है फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, बता दीजिए। तो आचार्य महावीर जो आचार्य हजारी प्रसाद थे उनका भी जन्म दोस्तों सन 1907 में हुआ था। तो यानी कि अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सन 1907। तो ये थे दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना हो शेयर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो का PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और वहाँ सर्च करना होगा आदर्श कैरियर क्लासेस। वहाँ पे जाके आप जुड़ जाना और दोस्तों आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करना, आप इससे जुड़ जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा से रिलेटिव जो भी मटेरियल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।